जय हिंद दोस्तों, मैं सत्या विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल तेज इंस्टीट्यूट NPS पर। मैं रीजनिंग की क्लास कुछ किया था जिसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा था, और आज वहीं से हम फिर आगे जो है स्टार्ट कर रहे हैं जो इससे पहले पीछे हुआ था। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत बेहतर तरीके से हर एक पॉइंट समझ में आया होगा जो अभी तक मैंने क्लासें आप लोगों को दी हैं। ठीक है, और जब हमारा नेक्स्ट तरह के प्रश्न होंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उन पर चलकर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, शायद नंबर कोडिंग से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन थे और वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आज, है ना। जैसे एक क्वेश्चन था, ध्यान देना, यदि 786, ठीक है, कहा जा रहा है यदि 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड। समझ पा रहे होगे ना। ठीक है, कहा जा रहा है कि यदि 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड, ठीक उसी प्रकार 958 का अर्थ होगा 958 का अर्थ होगा हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क पेज पे। ठीक है, और फिर आगे कहा जाओ 645 करता है 645 का अर्थ है स्टडी स्टडी एंड वर्क ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, प्रश्न होगा, ठीक है, कि वेरी का कोड क्या होगा, है ना, वेरी का कोड क्या होगा, या फिर और कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हार्ड का कोड क्या होगा, या इसी प्रकार कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लैंग्वेज समझ पा रहे होगे सभी, है ना, हमारे कहने का मतलब क्या है ना, और क्वेश्चन का प्रारूप क्या है, हमें करना क्या है, हमने अच्छे से इससे पहले वाली क्लास में बता दिया हूँ। ठीक है, और जिसको कोई डाउट होगा तो अगर रीजनिंग कोई स्टार्टिंग से पढ़ना चाहेगा या रीजनिंग का कोई भी, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग अगर चैप्टर पढ़ना चाहेगा तो ठीक है, 20 से नहीं, ठीक है, शुरुआत जो मेरा फर्स्ट वीडियो पढ़ा है वहाँ से जाकर एकदम स्टार्ट करेगा। ठीक है, तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, है ना। आओ देखते हैं भाई किस प्रकार इसका हमें कोड किया जाएगा। कहा जाएगा किसी निश्चित कोड भाषा में 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड, और 958 या 958 जो लिखा हुआ है इसका अर्थ है हार्ड वर्क पे, और उसी प्रकार 645 का अर्थ स्टडी एंड वर्क है। तो इसमें से किसी का भी कोड पूछा जा सकता है और आप हर एक का कोड आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल तरीके से बताया था मैंने इससे पिछली वाली क्लास में, है ना, और कोशिश करते हैं फिर से आओ देखते हैं। सबसे पहले कॉमन देखेंगे, कोई चाहे अंक की बात करो या फिर किसी की भी बात करो, सबसे पहले कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, फर्स्ट लाइन में स्टडी है और यहाँ पर भी स्टडी है ना। पहली लाइन या पहली समीकरण या अंत जो तीसरी समीकरण है, ठीक है, इन दोनों में स्टडी कॉमन है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई अंक भी कॉमन होना चाहिए। एक 6 है और यहाँ पर भी 6 है, समझ पा रहे होगे ना। और उसी प्रकार यहाँ पर हार्ड लिखा हुआ है ना, फर्स्ट समीकरण में हार्ड लिखा हुआ है, और हार्ड कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। जब यहाँ पर भी हार्ड यहाँ पर भी हार्ड, तो पहली भी समीकरण में और दूसरी समीकरण में अंक भी कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ भी अंक 8 कॉमन है और यहाँ भी अंक 8 कॉमन है। क्लियर हो रहा होगा, ठीक। अब उसी प्रकार और कुछ वर्क है ना, ये क्या है, वर्क है, समझ पा रहे होंगे सभी, ठीक है, और यहाँ भी वर्क है ना। थोड़ा सा त्रिभुज टाइप में बना दिया हूँ, अलग अलग जो अलग अलग कॉमन हो तो उनको, ठीक है, एक अलग अलग चिन्ह देना बेहतर होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर वर्क है, यहाँ पर भी वर्क है, दूसरे और तीसरे में कौन कॉमन है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है ना। कुछ और कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है ना। अब यहाँ पर किसी का भी कोड पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर सिर्फ वेरी बचा है और यहाँ पर सिर्फ 7 बचा है ना, और यहाँ पर सिर्फ पे बचा है, यहाँ पर सिर्फ 9 बचा हुआ है, और यहाँ पर एंड बचा हुआ है, और यहाँ पर 4 बचा हुआ।
अब किसी का भी कोड पूछा जाए, इनमें से किसी भी वर्ड का कोड पूछा जाए, हर एक का कोड हम आसानी से दे सकते हैं। चाहे स्टडी का कोड पूछा जाए तो स्टडी का कोड 6 होगा, सबको क्लियर है ना, ठीक है। और वेरी का कोड पूछा जाए तो यहाँ पर सिर्फ वेरी बच्चा, यहाँ पर 7, तो वेरी का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार हार्ड है यहाँ पर, ठीक है, हार्ड का कोड अगर देखते हैं तो ये हार्ड है और ये हार्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन था, 8 था, और ठीक है, तो यहाँ पर भी हार्ड का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। किसी का भी कोड पूछा जाए। और आज अगर हम बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, तो लगभग कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है, ये नंबर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, है ना। और इसके हमने काफ़ी सवाल करा दिए थे पिछली क्लास में, ठीक है। और अगर देखना है अच्छे से इसको तो पीछे वाली क्लास को फिर से देख लेना, ठीक है। अब इसमें कोई भी कोड पूछा जाए आसानी से आप बता सकते हैं, चाहे जो, ठीक है। चलो नेक्स्ट 2 देखते हैं। और इस प्रकार के और भी क्वेश्चन मैंने काफ़ी करवा दिया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको पीछे वाली क्लास में मिल जाएगी, क्लियर है ना, ठीक है। चलो आओ देखते हैं भाई हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है, किसी भाषा में वर्षा को पानी, है ना, किसी भाषा में वर्षा को पानी, ठीक है, क्लियर है ना। किसी भाषा में वर्षा को पानी और पानी को हवा, थोड़ा स्पीड में ध्यान देना है, ठीक है, पानी को हवा और उसी प्रकार हवा को बादल और हवा को बादल, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी भाषा में वर्षा को पानी, पानी को हवा और हवा को बादल, ठीक है, और बादल को आकाश और बादल को आकाश और आकाश को समुद्र और आकाश को समुद्र और समुद्र को सड़क कहा जाए और समुद्र को सड़क कहा जाए तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से, है ना। और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कहा जा रहा है, हमारा जो प्रश्न है, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि किसी भाषा में वर्षा को पानी कहा जाता है और पानी को हवा कहा जाता है और हवा को बादल कहा जाता है और बादल को आकाश कहा जाता है और आकाश को समुद्र कहा जाता है और समुद्र को सड़क कहा जाए तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। समझ पा रहे होगे ना कहने का क्या मतलब है, ठीक है। चलो आओ भाई देखते हैं, ठीक है। अब आओ देखते हैं भाई, कहा जा रहा है कि पानी को क्या कहा जाता है, ठीक है, वर्षा को पानी कहा जाता है ना। जो वर्षा है, ठीक है, वर्षा को क्या कहा जाता है, पानी कहा जाता है और पानी को जो है, ठीक है, हवा कहा जाता है और हवा को बादल कहा जाता है, ठीक है, हवा को बादल कहा जाता है और बादल को आकाश कहा जाता है और बादल को, ठीक है, आकाश कहा जाता है और आकाश को समुद्र कहा जाता है, ठीक है, आकाश को समुद्र कहा जाता है और समुद्र को सड़क कहा जाता है। ये दिख रहा है ना नीचे, ठीक है ना, ठीक है, समुद्र को सड़क कहा जाता है और कुछ है, क्लियर है ना, आकाश को समुद्र, समुद्र को सड़क। अब इस बात पर ध्यान देना है तुम्हें, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन कि किसी भाषा में वर्षा अगर कहीं पर है तो वर्षा को वर्षा नहीं क्या कहा जाता है, वर्षा को पानी कहा जाता है, ठीक है। और जब पानी कहीं पर मिले तो हम पानी को पानी नहीं बोलेंगे, ठीक, पानी को क्या कहा जाएगा, उसको हवा कहा जाएगा। समझ पा रहे होगे ना। और हवा मिलेगा तो हवा को क्या कहा जाएगा, बादल कहा जाएगा, ठीक है। कहने मतलब हवा चल रही है तो हमें ये नहीं कहना कि हवा चल रही, बादल चल रहा है, ठीक। उसी प्रकार बादल को, है ना, क्या कहा जाएगा, आकाश कहा जाता है, ठीक है। और ये रियली नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया है ना,
क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, और इस मार्कर को कुछ और नाम दे दिया गया है ना। सपोज दैट मार्कर है, मार्कर को मैं डस्टर कह दूँ, ठीक है, तो कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि मार्कर तो है, ये रियली में तो मार्कर है, लेकिन इसे कहा जाता है डस्टर है ना। तो यहाँ पर यही हमें ध्यान देना है कि जिस प्रकार, ठीक है, उन्होंने पूछा क्या है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो भाई हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं तुम्हें रियली में पता है सबको, ठीक है, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, ठीक है, हवाई जहाज आकाश में उड़ता है ना, हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। लेकिन आकाश को यहाँ पर क्या कहा गया, समुद्र कहा गया ना, तो हमें उत्तर क्या बताना पड़ेगा कि हवाई जहाज आकाश में नहीं उड़ते हैं, क्योंकि आकाश को समुद्र कहा जाता है। तो भाई अब ठीक है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, क्लियर होगा सबको, ठीक है। अब इसी प्रकार हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, है ना, अब 2-4 क्वेश्चन करेंगे ऐसे, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, देख लेना अच्छे से, ठीक है, हटा दो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है रोशनी को अंधेरा कहा जा रहा है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, पढ़ के बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है। रोशनी को अंधेरा कहा जाता है ना, रोशनी को अंधेरा कहा जाता है, और अंधेरे को पानी कहा जाता है, और अंधेरे को पानी कहा जाता है, ठीक है। पानी को गर्मी कहा जाता है, और गर्मी को, ठीक है, और गर्मी को हवा कहा जाता है ना, गर्मी को हवा कहा जाता है, और हवा को आकाश कहा जाता है, ठीक है, हवा को आकाश कहा जाता है। और तो यहाँ पर पूछा गया है, तो कौन सा शब्द मौसम के लिए प्रयुक्त होगा, ठीक है, कौन सा शब्द, क्वेश्चन यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, तो कौन सा शब्द मौसम के लिए प्रयुक्त होगा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज कर रहा हूँ, ठीक, कौन सा शब्द मौसम के लिए प्रयुक्त होगा ये नहीं लिखना है, ठीक, यहाँ पर कहना है, ठीक है, प्रश्न ये होगा, ठीक है, प्रश्न ये होगा कि गर्मी को, ठीक है, क्या कहा जाएगा, है ना, ठीक है, गर्मी को क्या कहा जाएगा, है ना। अभी थोड़ा सिंपल में रखते हैं, बाद में थोड़ा मॉडरेट करेंगे क्वेश्चन को। आओ देखते भाई यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ठीक है, कहा जा रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में रोशनी को अंधेरा कहा जाता है, ठीक है, हम लाइट में है तो उस लाइट को हमें लाइट नहीं कहना, उसको क्या कहना है, अंधेरा कहना है, ठीक है, हमारे, ठीक है, और अंधेरे को पानी कहा जाएगा, जब कहीं पर तुम्हें अंधेरा दिखे तो उसे अंधेरा नहीं कहना, ठीक है, वहाँ पर क्या कहना है, उसको पानी कहना है, क्लियर होगा ना। और उसी प्रकार जब पानी दिखे तो पानी को हम पानी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, गर्मी बोलेंगे, और गर्मी दिखेगा तो गर्मी को गर्मी नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, हवा कहेंगे। और यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है, तो ठीक उसी भाषा में, ठीक है, गर्मी को क्या कहा जाएगा, है ना, गर्मी का कोड क्या होगा। अब तुम्हें पता है यहाँ पर गर्मी को उन्होंने कुछ और कहा है, गर्मी को क्या कहा है, गर्मी को उन्होंने हवा बताया है, समझ रहे हो ना, ठीक है ना, गर्मी को उन्होंने क्या बताया है, हवा बताया है, तो यहाँ पर गर्मी का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है, हवा हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा। और पानी को पूछ लेता है ना, पानी का कोड किसे, ठीक है, पानी को क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर पानी को उन्होंने क्या कहा है, पानी को उन्होंने गर्मी कहा है। समझ पा रहे हो गया ना सभी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ पा रहे हो, ठीक है, लैंग्वेज वही होगा, ठीक है, ठीक है, हरा का मतलब लाल, ठीक है, फिर वही तरह क्वेश्चन है, ठीक है, हरा का मतलब क्या होगा, ठीक है, लाल होगा, है ना, मतलब कहने का मतलब हरा को लाल कहा जाता है, ठीक है, और लाल का मतलब पीला होगा, है ना, लाल को पीला कहा जाता है, ठीक है, और उसी प्रकार, ठीक है, पीला को नीला कहा जाता है, पीला को नीला कहा जाता है ना, और नीला का मतलब नारंगी होगा, ठीक है, नीला का मतलब नारंगी होगा,
समझ रहे हो। और नारंगी का मतलब हरा, है ना, नारंगी का मतलब क्या होगा, ठीक है, हरा होगा। और अब हमें प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा, तो शुद्ध पानी का रंग क्या होगा, ठीक है, तो शुद्ध पानी का रंग क्या होगा, ठीक है। आओ भाई देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जाता है। उन्होंने कहा है यदि हरा को लाल कहा जाए और लाल का मतलब पीला होगा और पीला का मतलब नीला होगा और नीला का मतलब नारंगी होगा और नारंगी का मतलब हरा होगा, तो शुद्ध पानी का रंग क्या होगा, ठीक है। आओ भाई, सब क्लियर है ना सर। सेम वही तरीका है ना। उन्होंने हरा को क्या कहा है, लाल कहा है ना, लाल को पीला, पीला को नीला, नीला को नारंगी और नारंगी को हरा। अब ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए ना, ठीक है। प्रश्न में क्या कहेगा, शुद्ध पानी का रंग क्या होता है, अब शुद्ध पानी का रंग हमें पता होना चाहिए, है ना। जब हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता होगा तब ऐसे क्वेश्चन में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ठीक है, अब तुम सबको पता है, ठीक है, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है, नीला होता है ना। शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है, नीला होता है। और नीला को यहाँ पर नारंगी बोला जा रहा है, ठीक है। नीला को क्या बोला जा रहा है, नीला को नारंगी बोला जा रहा है। तो खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। शुद्ध पानी का रंग क्या होगा, ठीक है, नारंगी होगा, है ना। शुद्ध पानी का रंग क्या होगा, नारंगी होगा। समझ पा रहे होगी सभी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं तुरंत। ये चम्मच को प्लेट कहा जाए, ठीक है, चम्मच को प्लेट कहा जाए, ठीक है। प्लेट को चाकू कहा जाए, है ना। प्लेट को क्या कहा जाए, ठीक है, चाकू कहा जाए। और चाकू को गिलास कहा जाए, और चाकू को गिलास कहा जाए, ठीक है। और उसी प्रकार गिलास को तस्तरी कहा जाए, है ना। गिलास को तस्तरी कहा जाए। गिलास को क्या कहा जा रहा है, तस्तरी कहा जाए। उस तस्तरी को चम्मच कहा जाए, और तस्तरी को चम्मच कहा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न होगा, ठीक है, तो फल किससे काटा जाएगा, है ना। प्रश्न क्या होगा, तो फल किससे काटा जाएगा, किससे काटा जाएगा, ठीक है। आप समझते हैं, उन्होंने क्या कहा कि चम्मच को प्लेट कहा जाए और प्लेट को चाकू कहा जाए और चाकू को गिलास कहा जाए। और सभी लोगों को पता है, ठीक है, चाहे फल की बात हो, चाहे सब्जी की बात हो, किसी की बात, ठीक है, अगर जो किचन में कुछ काटने वाला होता है, ठीक, उसे कुछ काटा जाता है तो सिर्फ चाकू से ही काटा जाता है, ना कि किसी और से, है ना। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाकू का क्या कहा गया है ना, सॉरी, यहाँ पर कहा गया फल किससे काटा जाता है। और फल तो चाकू से काटा जाता है, लेकिन चाकू को हम नहीं कहेंगे, डायरेक्टली आंसर चाकू नहीं दे देंगे कि हाँ मानते हैं, है ना, फल वगैरह सब्जी वगैरह सब जो है चाकू से काटा जाता है। बट आंसर में पूछा है कि फल किससे काटा जाता है, और यहाँ पर कहा गया जो चाकू शब्द है, चाकू को गिलास कहा जाता है ना। तो फल किससे काटा जाएगा, बताओ सभी भाई, क्लियर है ना सबको। हो गया ना आंसर, गिलास हो जाएगा, ठीक है। गिलास, अगर यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान देना, गिलास सही लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी लिख देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, है ना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, तो फल किससे काटा जाता है, तो चाकू में नहीं देना, चाकू को क्या कहा गया, गिलास कहा गया, तो जाहिर सी बात, ठीक है, फल किससे काटा जाएगा, गिलास से काटा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान देना, ठीक है। नीला को लाल कहा जाए, है ना, यदि नीला को लाल कहा जाए, है ना, और
लाल को सफ़ेद कहा जाए, लाल को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए, है ना। नीला को लाल कहा जाए, लाल को सफ़ेद कहा जाए और सफ़ेद को पीला कहा जाए। तो यहाँ पर बताना है तो आसमान का रंग कैसा होगा, तो आसमान का रंग कैसा होगा, आसमान का रंग कैसा होगा ना। तो प्रश्न होगा हमारा कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में, ठीक है ना, कि नीले को लाल कहा जाता है और लाल को सफ़ेद कहा जाता है और सफ़ेद को पीला कहा जाता है, तो आसमान का रंग कैसे होगा। तो सबको पता है, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि आसमान का रंग कैसा होता है, और आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया आसमान का रंग कैसा होगा, और उन्होंने कहा है जो नीला होता है, ठीक है, नीला को क्या कहा जाता है, लाल कहा जाता है ना। और नीला को लाल कहा जाता है, तो आसमान का रंग तो नीला होता है, लेकिन नीला को क्या कहा गया है, लाल कहा गया है। तो यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे जो क्वेश्चन थे आज के, ठीक है, लगभग इसी टाइप में थे, है ना। और अब और कुछ अभी बच्चा है रीजनिंग में, ठीक है, या कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में भी कुछ और क्वेश्चन होंगे, और जो और सारे क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में शायद समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा बहुत अच्छा चैप्टर होगा, ठीक है, जो या तो मिसिंग नंबर चैप्टर आएगा लेकर हम ले आएंगे, या फिर नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला का चैप्टर होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और सभी लोग चैनल को लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, जो नए आए हो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताओ कि हमारे प्रश्न आप सभी को कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।